और इसी के साथ वर्ल्ड कप की ग्रुप स्टेज खत्म हो चुकी है। 48 मैच कुल मिला के हुए हैं, 120 गोल पड़े हैं, लेकिन काफी सारे लोग कह रहे हैं कि गोल्स को साइड में करो यार, ये किसी भी विश्व कप की सबसे बेहतरीन ग्रुप स्टेज रही है। इतनी सारी कहानियां, इतने सारे अपसेट्स, ये टूर्नामेंट सचमुच अद्भुत रहा है अभी तक। एंड टू थिंक ऑफ इट, 75% ऑफ द वर्ल्ड कप इज ओवर। अब सिर्फ 16 मैचेस बचे हैं और इतनी जल्दी ये सफर हमने तय किया है सिर्फ 13 दिनों में। डे 14 से नॉकआउट राउंड शुरू होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा रिकैप किया जाए, थोड़ा सा नंबर क्रंचिंग की जाए और आपको बताएं कि अभी तक की बड़ी स्टोरीज क्या रही हैं, थोड़ा सा उसे क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात यह कि सबसे ज्यादा गोल किसने मारे। स्पेन और इंग्लैंड ने कुल मिला के 9-9 गोल मारे, तो हाईएस्ट गोल स्कोरर्स जो थे वो वर्ल्ड कप के स्पेन और इंग्लैंड हैं अभी तक। स्पेन हालांकि अपना ग्रुप टॉप भी नहीं कर पाए, लेकिन हाईएस्ट गोल स्कोरर्स की पदवी उन्हें जरूर मिलती है। क्रोएशिया, ब्राजील, नेदरलैंड्स, साथ साथ मोरक्को और यूएसए ने सिर्फ एक एक गोल कंसीड किया पूरे ग्रुप स्टेज में। अगर टाइटेस्ट डिफेंस की बात की जाए तो शायद इन 5 टीमों पे नजरें जाएंगी, खासतौर से मोरक्को की टीम पे यार, जिन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया। उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बात करेंगे। उसके अलावा यूएसए एक ऐसी टीम बनी जिसने सिर्फ 2 गोल मारे और वो ग्रुप स्टेज के पार यानी कि नॉकआउट्स में पहुंच गए। समटाइम्स यू डोंट हैव टू स्कोर, यू जस्ट हैव टू स्कोर एट द राइट मोमेंट, जैसे कि क्रिस्टियन प्यूलिसिक ने ईरान के खिलाफ 1 गोल मारा और वही काफी था उन्हें नॉकआउट स्टेजेस में ले जाने के लिए। अब समीकरण क्या है, हमें आपको बताया था कि कैसे ये पहला वर्ल्ड कप है जिसमें 3 एशिया की टीमें आगे गई हैं, यानी कि जापान गई है, साउथ कोरिया गई है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो भी एएफसी के अंडर आती है। तो 3 एशियन टीम्स इन द नॉकआउट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उन्हें ज्वाइन किन टीमों ने किया है? 2 टीमें अफ्रीका से आई हैं, 2 टीमें जो हैं वो साउथ अमेरिका से यानी कि अर्जेंटीना और ब्राजील। उसके साथ साथ 8 यूरोपियन नेशंस आए हैं और उनके साथ साथ यूएसए की टीम आई है। तो दैट कंप्लीट्स आर Fab 16 or Sweet 16 if you want to call it that. अब just a quick update on round of 16 जिसकी शुरुआत आज से होगी। उसमें मैचेस कौन कौन से होने वाले हैं? सबसे पहले शुरुआत होगी नेदरलैंड्स और यूएसए के मुकाबले से। उसके बाद अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेंगे, फिर इंग्लैंड और सेनेगल का मुकाबला होगा, फिर डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस भिड़ेंगे लेवेंडोव्स्की की पोलैंड से, जो बाल बाल बचे लेकिन नॉकआउट्स में पहुंचे। फिर जापान और क्रोएशिया का मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हां, जापान जिन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया, स्पेन और जर्मनी को हराया, और उनके सामने क्रोएशिया जो कि पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट हैं। नजर रहेगी इस मुकाबले पे। मोरक्को वर्सेस स्पेन का मुकाबला, मोरक्को ने अपना ग्रुप टॉप किया, बेल्जियम ने नहीं किया, मोरक्को ने ग्रुप टॉप किया। क्रोएशिया ने नहीं किया, मोरक्को ने ग्रुप टॉप किया। वो भिड़ेंगे 2010 के चैंपियन स्पेन से, जिन्होंने अपने पहले मैच में कोस्टा रिका को 7-0 से हराया था, लेकिन अपना ग्रुप टॉप नहीं कर पाए। और फिर होगा ब्राजील और कोरिया रिपब्लिक का मुकाबला। जी हाँ, कोरिया रिपब्लिक एक बहुत ही अद्भुत तरीके से वो भी नॉकआउट स्टेजेस में पहुंचे और ब्राजील आखिरकार ग्रुप स्टेजेस में हारे और उनको हराया कैमरून ने। और वो शायद कहानी एक और अद्भुत रही है इस वर्ल्ड कप की। और आखिरी जो राउंड ऑफ 16 का मैच है वो होगा पोर्चुगल और स्विट्जरलैंड के बीच। स्विट्जरलैंड को भी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी और जो आखिरी मैच था ग्रुप स्टेजेस का, लिटरली द 48 गेम ऑफ दिस ग्रुप स्टेज, उसमें उन्होंने सर्बिया को 3-2 की फेमस स्कोर लाइन से हरा के नॉकआउट्स में अपनी जगह सुनिश्चित की। सबसे बड़ी कहानियां क्या रही हैं, थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो ऑब्वियसली जापान और मोरक्को का अपना अपना ग्रुप टॉप करना हैज टू बी द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड कप। मैं अभी तक अपसेट्स पे आया भी नहीं हूं, बट जापान और मोरक्को जैसी टीमें जब जर्मनी, स्पेन और क्रोएशिया और बेल्जियम जैसी टीमों से आगे अपना ग्रुप टॉप करती हैं तो यार हैट्स ऑफ टू देम ऑफ कोर्स। जैसा कि मैंने बताया, पहली बार 3 एशियन कंट्रीज वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेजेस में गई हैं, सो दैट इज ह्यूज। एंड टू थिंक ऑफ इट, राइट, ईरान और सऊदी अरेबिया के पास कितना बेहतरीन मौका था कि वो भी पहुंच जाते। इमेजिन 5 एशियन कंट्रीज इन द नॉकआउट स्टेजेस। लोग कह रहे हैं अगला वर्ल्ड कप 48 टीमों का होगा। वेल इमेजिन, नाउ एशिया डिजर्व्स मोर स्लॉट्स, राइट। अब इसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन, जैसा कि मैंने बताया, 2 टीमें अफ्रीका से गई हैं, 2 और जुड़ सकती थी अगर घाना और कैमरून को वो फेरी टेल एंडिंग मिलती। ऐसा हुआ नहीं। सो एज थिंग्स स्टैंड, ओनली मोरक्को एंड सेनेगल आर द 2 अफ्रीकन टीम्स टू प्रोग्रेस। मोरक्को इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन अरब नेशन और ये पहला विश्व कप है अरब वर्ल्ड में। सो एक तरीके से दोनों क्राइटेरिया से मोरक्को की तारीफ बनती है। उसके अलावा क्या हुआ है, एक अजीब कहानी जो देखने को मिली कि किसी भी टीम ने लगातार 3 मैचेस जीते नहीं। हमें लग रहा था शायद ब्राजील, शायद फ्रांस, शायद स्पेन, for all that matters, even Portugal, right? लेकिन कुछ हद तक काफ़ी चेंजेस जो थर्ड मैच में कुछ टीमों ने किए जो ऑलरेडी नॉकआउट्स में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी, उसके वजह से थोड़ी सी कहानी फीकी पड़ गई। बट नो टीम हैज मैनेज टू विन 3 गेम्स इन अ रो इन दिस वर्ल्ड कप सो फार। नाउ दिस इज माय फेवरेट पार्ट, राइट? ऑन टू द अपसेट्स। अपसेट्स कौन से देखने को मिले? शुरुआत हुई थी अर्जेंटीना
कि सऊदी अरेबिया से मिली हार से. दैट हैज टू बी स्टिल द बिगेस्ट अपसेट ऑफ द टूर्नामेंट इन टर्म्स ऑफ द 90 मिनट्स प्लेड. अर्जेंटीना हारी सऊदी अरेबिया से तो ऐसा लगा कि बाकी टीमों को थोड़ी सी हिंट मिल गई, और जब तक ग्रुप स्टेज खत्म हुई तब तक कैमरून ने ब्राजील को भी हरा दिया. वही ब्राजील जो 1982 से अपना ग्रुप स्टेज टॉप करती आ रही है. 16 या 17 मैचेस उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में हारे नहीं थे. एंड देन सडनली कैमरून प्रोड्यूसेस अ स्टोरी एंड व्हाट अ फेमस वन एज वेल. उसके अलावा पोर्चुगल जो है वो कोरिया रिपब्लिक से हारी, और कोरिया रिपब्लिक को उन्होंने एक लाइफ लाइन भी दे दी. इस चक्कर में वो नॉकआउट्स में भी पहुंच गए, तो अनदर अपसेट. उसके अलावा जर्मनी और स्पेन को जापान ने हराया. अगेन अद्भुत कहानी, राइट, कि जापान न केवल स्पेन जर्मनी को हराती है बट उसके साथ साथ स्पेन को भी ले जाती है. स्पेन थैंकफुली डिडंट गेट नॉक्ड आउट बट दे स्टिल प्रोग्रेस, बट दे डिड नॉट टॉप द ग्रुप बिकॉज जापान फिनिश टॉप. बेल्जियम लॉस्ट टू मोरक्को. वही मोरक्को जिन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया. ये बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन मानी जा रही थी. Out of the World Cup. Last time, third position in the World Cup. This time, not even in the knockouts. Huge upset. And then France lost to Tunisia. That has to be another big story, right? I know France की टीम में काफ़ी सारे changes देखने को मिले, but still losing to Tunisia, even though Tunisia will not go further in the tournament, but another huge upset. आपको सबसे बड़ा अपसेट कौन सा लगा? आपको अभी तक सबसे बड़ी कहानी कौन सी लगी है? Let's just quickly recap. बेल्जियम बाहर हो चुके हैं, जो पिछले वर्ल्ड कप में थर्ड पोजीशन पे थे. जर्मनी बाहर हो चुके हैं, जो कि 4 बार के चैंपियंस हैं, 2014 के विनर्स हैं. डेनमार्क, जिनको अंडरडॉग्स, डार्क हॉर्सेस माना जा रहा था इस टूर्नामेंट में, कमाल का क्वालिफाइंग कैंपेन रहा था उनका, वो बाहर हो चुके हैं. और उसके साथ साथ यूरुग्वे, लुइस सुआरेस, एडिनसन कवानी, डिएगो गोडिन और उनके साथ साथ डार्विन नूनेस out of the World Cup, and they came close, but Korea Republic just did enough by scoring more goals. पॉइंट्स के लिहाज से बराबर थे, गोल डिफरेंस के लिहाज से बराबर थे यूरुग्वे से, लेकिन गोल उन्होंने ज़्यादा मारे और वो आगे चले गए. नाउ इंटरेस्टिंगली ये राउंड ऑफ 16 की जब मैंने टेबल देखी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कौन से मैचेस आने वाले हैं, वी एक्चुअली कुड सी एन अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील सेमीफाइनल. ऑन द अदर साइड, यू नेवर नो, मे बी वी कैन सी अ फ्रांस versus Spain semi-final. You never know. Maybe we can see an England versus Portugal semi-final. It is all set up beautifully, but there is no going away from the fact that this has been one of the best group stages that we've ever seen. 48 matches, 120 goals, so many upsets already. 3 Asian teams making it to the knockouts in an Asian World Cup. Hats off to Qatar 2022, and guess what, there are still 16 knockout games to come, so you do not want to miss the action further on. Hope you enjoyed the video. अपने comments में बताइए सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ा upset कौन सा लगा, who's been your best goal scorer so far, which has been your favorite team to watch and which has been your favorite player to watch perhaps, और आगे के predictions भी आप दे सकते हैं कि knockout rounds में quarter final तक का रास्ता इन सारी टीमों में से कौन तय कर सकता है.